हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ क्वेरीज देख रहे थे। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर भी कुछ और क्वेरीज हम लोग देख लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेरीज करने की हम कोशिश करेंगे। तो कुछ और क्वेरीज हम लोग देखते हैं। एक क्वेरी मुझे गिवन है, क्वेश्चन मुझे गिवन है, क्या कह रहा है वो देखें। मेरा क्वेश्चन ये बोल रहा है that there is a uniform rod, ठीक है, which is of mass small m, and its length is L0, and this rod is L0 is rotating with a constant angular speed. Rotating with a constant angular speed. Constant angular speed. Omega about a vertical axis. Speed given है omega about an vertical axis. Vertical axis आगे बोल रहा है क्या? Passing through its point of suspension. Passing through its सस्पेंशन। ठीक है, आई थिंक दिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड। mi of the rod about the axis of rotation. About the axis of rotation if it makes an angle theta. Makes an angle theta to the axis. To the vertical axis. ठीक है भाई, ये क्वेश्चन मुझे गिवन है। तो पहले तो डायग्राम की बात कर लेते हैं। डायग्राम इसमें गिवन है अपन को कि ये अपनी एक रोड है ना, ये ऐसे मुझे डायग्राम गिवन है। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है, इसकी टोटल लेंथ गिवन है अपन को L0। ठीक है, अच्छा, इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अपना ये इसका वर्टिकल एक्सिस, ये इसका क्या हो गया, वर्टिकल एक्सिस हो गया। ठीक है, ये थीटा एंगल पर है, ऐसा डायग्राम में मुझे गिवन है। ठीक है, और इसके साथ इसका रोटेशन इस तरह हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है। ठीक है भाई, अच्छा, अब इसका क्या होगा, देखो ये रोटेट कर रही है ना ये रॉड, तो इस रॉड का जो हर एक पॉइंट है ना, उसका एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है। हर एक का जो रेडियस है वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। इधर रेडियस इस वाले पोर्शन का मैक्सिमम है, इस वाले पोर्शन का मिनिमम है। ठीक है, मुझे फाइंड क्या करना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। कॉन्टिन्यूस बॉडी है, आई फाइंड करना है, और उसके लिए पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, डी आई फाइंड करना पड़ेगा। और डी आई मीन्स डी एम इंटू आर स्क्वायर, ये फाइंड करना पड़ेगा मुझे। ऐसे ही पढ़ा था अपन ने स्टार्टिंग लेक्चर्स में। तो पहले तो डी एम इज़ द मास ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट, है ना। एक स्मॉल एलिमेंट मुझे इसमें कंसिडर करना पड़ेगा, जिसको मैं मानूंगा कि भाई उस तरह के एलिमेंट से मिलके बनी हुई कंप्लीट रॉड है। तो मैं एक एलिमेंट इधर मान लेता हूँ,
स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, जिसकी विड्थ है dl और जो है अपनी एक्सिस से और l डिस्टेंस पे इधर से, ठीक है, l डिस्टेंस में मैंने क्या एलिमेंट ले लिया dl। लेट ये एक्सिस से r डिस्टेंस पर है, रेडियस क्या हो गई भाई, रोटेशन तो इसका ऐसे ही हो रहा है ना, ऐसे करके, ठीक है, तो रोटेशन ऐसे हो रहा है, तो रोटेशन की एक्सिस जो हो कितनी हो गई, r हो गई, ठीक है। अब रोटेशन की एक्सिस अगर r हो गई तो देखो भाई अपन जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकालते हैं वो तो इसके लिए निकालते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये dl है, टोटल लेंथ कितनी है l नॉट है, मास कितना है रॉड का m, ठीक है, तो मास ऑफ एलिमेंट dl क्या हो जाएगा भाई, dm, यूनिट का मास m अपॉन l नॉट, तो dl लेंथ का क्या हो जाएगा, m अपॉन l नॉट इंटू dl हो जाएगा, विच इज dm, ठीक है भाई। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट क्या हो जाएगा, mi ऑफ दिस एलिमेंट di अगर मैं फाइंड करूँ r स्क्वायर इंटू क्या होता है dm, डिस्टेंस परपेंडिकुलर एक्सेस से और इंटू जो भी मास है उसका, ठीक है, आर स्क्वायर डॉट डी एम हो जाएगा। तो आई जो मुझे चाहिए वो तो इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डॉट डी एम होगा, ठीक है ना भाई, कहाँ से कहाँ कंप्लीट लेंथ के लिए। अब देखो मेरे को आर तो वेरी कर रही है ना, अब आर तो मेरे को नहीं पता कि भाई किस आर की लिमिट मेरे को नहीं पता कहाँ से कहाँ तक है ना, एल की मेरे को पता है 0 से और टोटल लेंथ कितनी है एल नॉट, तो मैं आर को एल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे, रिलेशन निकाल लो भाई, ये टोटल क्या है, ये एल है, ठीक है, ये आर है, ठीक है, तो आर और एल का रिलेशन थीटा के सामने ही परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो गया हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रिलेशन क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर मैं फाइंड करूँ तो साइन थीटा आर अपॉन एल, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा एल साइन थीटा, यूज़ कर सकता हूँ उसको मैं, ठीक है। तो r इक्वल टू अगर मैं l साइन थीटा प्लेस करूँ तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और dm कितना है भाई, ये रहा m अपॉन एल नॉट और इनटू में क्या हो जाएगा dl, ठीक है। अब लिमिट मेरे को लगानी है इसके अंदर, पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेता हूँ मैं, i इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो m अपॉन एल नॉट और साइन थीटा, ये तो बाहर आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अंदर क्या बचेगा, एक तो बचेगा क्या एल स्क्वायर और क्या बचेगा dl, ठीक है, और 0 टू एल नॉट क्या है उसकी टोटल लेंथ, कर दो इंटीग्रेशन, i इक्वल टू m साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एल नॉट, एल स्क्वायर एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, एल क्यू अपॉन 3, 0 टू एल नॉट लिमिट हो जाएगी, आई विल बी m साइन स्क्वायर थीटा एल नॉट, लिमिट पुट करूँगा तो एल नॉट का क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एल नॉट स्क्वायर m साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो गया 3, दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी I इक्वल टू m एल नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 3 विच इज़ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस, ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोल रहा है फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया of a spherical ball
a spherical ball of mass small m, and radius small r, attached at the end of a straight rod of mass capital M. Straight rod of mass capital M and length small l. ठीक है. If this system is free to rotate, if this system is free to rotate, about an axis passing through the end of the rod. ठीक है, ऐसे बोल रहा है. क्या कह रहा है क्वेश्चन? अच्छा, डायग्राम भी है साथ में. क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल बॉल ऑफ मास स्मॉल m. रेडियस r है उसकी, एक रॉड से अटैच है, रॉड का मास कैपिटल M है, लेंथ उसकी L है और सिस्टम है फ्री टू रोटेट है और किसी एक्सिस या लॉन्ग रोटेट कर सकता है. डायग्राम क्या बोल रहा है देखो, ये अपनी एक्सिस है, ठीक है, और ये अपनी रॉड है, ठीक है, और रॉड के साथ ये अपनी जो स्फेरिकल बॉल है वो अटैच है. ये बॉल अटैच है, ठीक है, इसकी r इसकी रेडियस है, ठीक है, और L जो है वो इसकी लेंथ है. ऐसे दे रखा है मुझे रॉड की. ये A' अपना एक्सिस है, ठीक है, इसका m मास है रॉड का और इसका स्मॉल m मास है, और रोटेशन हो रहा है दोनों का, है ना, फ्री टू रोटेट है दोनों. अब मेरे से क्या पूछ रहा है देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है मेरे से कि भाई ये जो सिस्टम है टोटल दोनों का, बॉल का और रॉड का, इस सिस्टम का मुझे टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है. और वो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे फाइंड करना है वो टोटल किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये A और A' इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे फाइंड करना है, ठीक है. अच्छा देखो, दो चीज़ें हैं इसके अंदर, एक तो रॉड है और एक ये बॉल है विच इज़ सॉलिड स्फीयर. तो दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, इसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में. दैट मीन जो सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, दैट विल बी व्हाट, एक तो mi किसका, रॉड का, ठीक है. अच्छा, इस एक्सिस से रेस्पेक्ट में फाइंड करना दोनों का, तो इसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिस्टम का इसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो इन दोनों का ही इसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना पड़ेगा मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट A' प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉल अबाउट A', ये मुझे फाइंड करना पड़ेगा, तभी टोटल सिस्टम का mi आएगा मेरे पास. तो mi ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का अपने साइड से पास होने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में, वो तो मुझे डायरेक्ट पता है, क्या था, ml²/3, ठीक है, ये तो मुझे पता है ना. mi ऑफ रॉड, ये तो टेबल जो मैंने दी थी उसके अंदर था. mi ऑफ रॉड अबाउट A', ये तो क्या है,
ml²/3 है, तो डायरेक्ट पुट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ये जो एक्सिस है ये इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, अच्छा ये जो स्फीयर है सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने निकाला था 2.5 ml² था, mr² जो भी होता है उसका, है ना। अब इसकी रेडियस तो r है। अच्छा वो इसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था क्या, 2.5 mr²। ठीक है, लेकिन इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो ये एक्सिस इसके कैसी है, पैरेलल, तो कौन सी थ्योरम लगेगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, सो mi ऑफ स्फेरिकल बॉल अबाउट a क्या हो जाएगा, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या कहती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कहती है कि भाई a के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो दो काम करो, दो चीज़ें ऐड करो। क्या क्या, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ICM प्लस टोटल मास जो भी है उसका, और इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस जो भी है उसको r से लेते थे अपन, mr²। यहाँ पर देखो IA' क्या हो जाएगा, ICM तो 2.5 mr², ये हो जाएगा। ठीक है, स्फीयर का टोटल मास कितना है भाई, वही स्मॉल m, और डिस्टेंस कितना है दोनों एक्सिस का, l, तो क्या हो जाएगा l²। दैट मीन्स IA' क्या हो गया, 2.5 mr² प्लस ml² हो गया। ये A' के रेस्पेक्ट में उसका आ गया बॉल का, ये रॉड का आ गया, ऐड कर दो दोनों को। सो mi ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, mi ऑफ सिस्टम हो जाएगा ml³ प्लस 2.5 mr² और प्लस ml²। दिस विल बी द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो इसका मतलब किसी सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और उसके अंदर मोर देन वन बॉडीज़ हैं, तो सबका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपन उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में फाइंड करके ऐड कर देंगे। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, रेडी हो जाएगा सीधे सीधे। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये ml²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन है एक। देखो क्या कह रहा है, देयर इज अ लैडर, a ladder of mass capital M and length capital L is supported in equilibrium, against a smooth vertical wall, smooth vertical wall and a rough horizontal surface. And a rough horizontal surface. ठीक है, एज शोन इन फिगर, वो तो अपन डायग्राम अभी देख लेंगे।
इफ थीटा बी द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, थीटा बी द एंगल ऑफ inclination, angle of inclination of the rod with the horizontal, then calculate. क्या कैलकुलेट करना है? देखो, फर्स्ट normal reaction of the wall on the ladder, normal reaction of wall on ladder, ठीक है। सेकेंड क्या फाइंड करना है? नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड ऑन द ladder, of ground on the ladder, ठीक है। थर्ड, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ग्राउंड एंड ladder, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ग्राउंड एंड ladder, ठीक है। और फोर्थ फाइंड करना है क्या? नेट फोर्स अप्लाइड बाय ग्राउंड ऑन ladder, नेट फोर्स बाय ग्राउंड ऑन ladder, ये चीज़ें मुझे यहाँ फाइंड करनी है, ठीक है भाई। तो एक तो डायग्राम मुझे गिवन है, वो डायग्राम अपन देख लेते हैं। ये डायग्राम मुझे गिवन है कि भाई ये तो एक वॉल और ये अपना सरफेस, ठीक है। ये लैडर मुझे गिवन है और लैडर का जो एंगल है वो थीटा है। ये लैडर है, ठीक है, और ये लैडर का जो एंगल है ये क्या है? ये इधर थीटा है, ठीक है। ऐसे मुझे गिवन है। ये अपनी वॉल हो गई, ये अपना सरफेस। अब क्या क्या पूछ रहा है देखो, एक तो पूछ रहा है क्या द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द लैडर। तो एक तो क्या है कि भाई ये इसको पुश करेगी तो वॉल इस पर क्या लगाएगी? नॉर्मल रिएक्शन एन, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड ऑन द लैडर, भाई इसका ये एम मास है ना इसके अंदर, तो mg इसका वेट फोर्स लगेगा ही लगेगा। लैडर में वेट मास कैपिटल M दे रखा है mg। ऐसे नॉर्मल रिएक्शन, इधर से भी नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से, लेट नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या हो गया? n1, ठीक है। और क्या होगा भाई? ये आगे स्लाइड करना चाहेगी, वो रिएक्शन लगेगा तो इस पर क्या होगा? बैक साइड में फ्रिक्शन, तो ये इधर क्या लग जाएगा? इधर फ्रिक्शन स्मॉल f, ठीक है, -x डायरेक्शन में। और एक क्या पूछ रहा है? एक उन दोनों का रिजल्टेंट मेरे से पूछ रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन इसका रिजल्टेंट ये बीच में आ जाएगा इधर, तो वो रिजल्टेंट तो अपन फाइंड कर ही देंगे, ठीक है। वो फाइंड करना है मुझे, वो तो एन और एफ आ जाएगा तो वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। देखो क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स लगाऊं, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स लगाता हूं तो देखो x डायरेक्शन में समेशन ऑफ x एफ एक्स इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम में है ना भाई लेटर, तो x डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 होगा। x डायरेक्शन में तो n लग रहा है, इधर से क्या लग रहा है? f। ऑपोजिट डायरेक्शन में है n माइनस एफ इक्वल टू 0, n इक्वल टू क्या हो जाएगा? f। इक्वेशन के आगे मेरे पास फर्स्ट आ गई, ठीक है। और कोई फोर्स नहीं है इस डायरेक्शन में। अब समेशन ऑफ y एफ वाई इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन के सारे फोर्स का सम 0 हो जाएगा। वाई डायरेक्शन में इधर ये mg और ये n1 और भी फोर्स नहीं है,
अपोजिट डायरेक्शन में दोनों, n1 माइनस एम जी इक्वल टू 0, तो n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा mg। इक्वेशन क्या हो गई सेकेंड। ठीक है भाई। रोटेशन एक्सिस लाइट यहाँ c इसके रेस्पेक्ट में रोटेट हो रहा है। ठीक है भाई। अब क्या हो रहा है देखो, टोटल इसकी लेंथ कितनी है, l है। ठीक है, l है ना टोटल लेंथ, ऐसे बोल रहे हैं। तो सेंटर पे ये नीचे L/2 और ये ऊपर L/2, ऐसे हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क लगाऊं अगर मैं इसके अंदर, लगाऊं, अब कौन कौन टॉर्क जनरेट करेगा देखो, mg तो नहीं करेगा, वो तो उसी पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है। n करेगा, n1 करेगा और फ्रिक्शन करेगा। ठीक है, क्या होता है भाई, टोटल टॉर्क मस्ट बी 0। ठीक है, तो टोटल टॉर्क फाइंड करो भाई, क्या हो जाएगा टोटल टॉर्क। सबसे पहले मैं अगर n के टॉर्क, सॉरी इधर से क्लियर करता हूँ, n1 के टॉर्क की बात करूँ। ठीक है, n1 का टॉर्क देखो, ये तो n1 इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये रही, इसका इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस पॉइंट। या ज्वाइन करवा दूँ इसको डॉटेड लाइन से, है ना। ये लेट, ये पॉइंट C है, इस पॉइंट को O बोल देता हूँ, ये N हो गया, तो ये ON फाइंड करना है मुझे। ठीक है, ON ही तो फाइंड करना है। अच्छा, फोर्स तो कितना है N1 इंटू डिस्टेंस कितना है ON। ठीक है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, देखना किधर ले जाएगा, ये ऊपर क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये बताया था। फ्रिक्शन पे आ जाओ, F, फ्रिक्शन की लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है भाई, ये रही, ये है, इसका पॉइंट C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना है CN, CN किधर ले जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, कैसा होगा पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड फोर्स N बचा, N, इसका C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन इसकी है ना, क्या हो जाएगा ये C, इसको बोल देता हूँ मैं O डैश, N डैश बोल दो, क्या हो जाएगा CN डैश। तो क्या हो गया CN डैश, किधर ले जाएगा भाई ये, इधर, इधर मतलब ऐसे रोटेट करवाएगा, इट इज एंटी क्लॉकवाइज अगेन पॉजिटिव। और कोई फोर्स जनरेट करेगा क्या टॉर्क, नहीं करेगा, mg तो उसी पॉइंट से पास हो रहा है, नेट क्या हो गया 0। ठीक है, करो सॉल्व। तो ये माइनस का तो N1 हो गया, ON फाइंड करना भाई, ये ON फाइंड करना, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 है, ये हाइपोटेनियस है, L/2 हो गई है, टोटल L है, तो हाइपोटेनियस पता है, क्या फाइंड करना, बेस, क्या लगा दूँ cos थीटा, क्या हो जाएगा भाई cos थीटा, क्या हो गया बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस कितना है अपना ON, वो तो मुझे फाइंड करना है, हाइपोटेनियस कितना है L/2, तो ON क्या हो जाएगा L/2 cos थीटा। ठीक है, पुट कर दूँ, तो ये क्या हो गया L/2 एंड cos थीटा। ठीक है, आगे स्मॉल f, OCN, CN क्या है परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा कितना है CN अपॉन वही L/2 हो गया हाइपोटेनियस, CN क्या आ जाएगा L/2 साइन थीटा। ठीक है, दिस इज L/2 एंड साइन थीटा। ठीक है, प्लस N और CN डैश कितना है भाई, ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। ठीक है, थीटा के सामने ये क्या है भाई परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या हो गया वही हाइपोटेनियस, तो अगेन क्या आ जाएगा L/2 साइन थीटा। ठीक है, तो N इंटू क्या आ गया भाई ये L/2 एंड साइन थीटा, और नेट टॉर्क क्या हो जाएगा 0। तो ये माइनस का N1 L/2 एंड cos थीटा है ना, प्लस देखो F और N दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो पुट कर सकता हूँ, तो F और N इक्वल हैं तो N ही पुट कर दो, इसको N आ जाएगा इधर से N L/2 साइन थीटा, और प्लस का क्या आ जाएगा ये N L/2 साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर N1 की जो वैल्यू है वो mg है,
तो वो पुट कर सकता हूँ। सॉल्व करो इसको आगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस का mgl/2 साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस में ये nl साइन थीटा हाफ एंड हाफ, तो टोटल nl साइन थीटा हो जाएगा ये n इंटू एल इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0। तो nl साइन थीटा क्या हो गया mgl/2 कॉस थीटा, तो n क्या हो गया, l से l तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो mg/2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा। दैट मीन्स जो n की वैल्यू है वो क्या हो गई 1/2 mg एंड कॉट थीटा। दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन विच इज अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द लैडर। क्या ही वैल्यू, मेरे पास वैल्यू आ गई क्या, हाफ mg कॉट थीटा। अच्छा, ये n की वैल्यू के साथ साथ nf के इक्वल है, किसकी वैल्यू है ये, f की भी वैल्यू है, फ्रिक्शन की भी वैल्यू है ना। तो देखो दो चीज़ें सॉल्व हुई इससे, एक तो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वॉल ऑन द लैडर फर्स्ट हो गया, इसका आंसर आ गया, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ग्राउंड एंड लैडर ये भी आ गया, ठीक है, ए और 1 और 3 का आंसर आ गए। अच्छा, फोर्थ का भी आ जाएगा, नेट फोर्स बाय द ग्राउंड ऑन लैडर, वो n1 और f का रिजल्टेंट है, तो n1 फाइंड कर लो पहले, तो n1 तो फाइंड हो ही जाएगा, इधर से n1 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है भाई। इधर से n1 फाइंड करने के लिए n की वैल्यू पुट हो जाएगी इधर, तो इधर से n1 मिल जाएगा मुझे, थर्ड भी सेकंड भी सॉल्व हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड ऑन द लैडर। और अगर n1 मिल गया मुझे, n1 और f का रिजल्टेंट क्या है f, तो वो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट f इक्वल टू n1 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। तो वहाँ से मेरे पास क्या निकल जाएगा, अपना रिजल्टेंट फोर्स भी निकल जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरह मैं n1 n f और रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये अपना इक्वेशन था इक्विलिब्रियम वाला, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन रह गई है। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और नेक्स्ट लेक्चर अपन देखेंगे, बाकी जो आप कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को करके क्वेरीज आप पूछ लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।